आरके हैं, ये पूछ रहे हैं एचयूएल के बारे में, क्या इन स्तरों पर इसमें एंट्री करना ठीक रहेगा? कौन सा है? एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। HUL। हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस लेवल पे एंट्री करने की जहाँ तक बात है, आप सिंपल ये समझें कि आपका कंसोलिडेशन में है स्टॉक मेरे हिसाब से अराउंड 2250 एंड 2500, ये कंसोलिडेशन में है ये स्टॉक। मुझे नहीं लगता कि 2250 के नीचे भी ये सस्टेन करने के लिए तैयार है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि 2500 के ऊपर ये सस्टेन करने के लिए तैयार है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि 25-50 रुपये ऊपर नीचे हो। अब 2500 के स्टॉक की बात हम 1-2% में उतना तो नहीं कर सकते। मोस्टली ये इसी रेंज में रहना चाहिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को। अब इसमें आप जैसा चाहें वैसा मौका तलाश कर सकते हैं। जी, इसके चार्ट पे सुमेश काफ़ी पहले मैंने एक रिट्रेसमेंट लगा रखा था। रिट्रेसमेंट में आमतौर पे एचयूएल जैसे बड़े शेयर के लिए हम सोचते हैं कि शायद 61% हो जाए, बहुत हुआ, बहुत किसी बड़ी खबर के चलते ज़्यादा गिरा तो 78.6 हो जाएगा, लेकिन ये तो पूरा रिट्रेस हो गया था। और रिट्रेसमेंट के बाद क्या ये थोड़ा बेस बना करके वापस चलने की तैयारी कर रहा है? नहीं, ये HUL पे पहले भी सवाल आया था राजीव जी, और इस पे मेरा जवाब उस समय भी यही रहा होगा, अभी भी यही रहेगा कि 2100 के आसपास जो इसका बॉटम फॉर्मेशन चल रहा था ना, यहाँ के बहुत नीचे जाने के सिचुएशन बनते भी नहीं थे। एक बार तो कम से कम नहीं बनते थे, दोबारा में जाके टूटे तो फिर 2100 नहीं, फिर 1100 का भी बात कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2100 के आसपास पहले भी इसने बेस बना के वहाँ से कंटिन्यूअस इसकी राइज हो चुकी है 3000 के आसपास। इस बार नहीं होने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि फिर से एफएमसीजी कंपनी ये सब में बनना तो चाहिए, और वैल्यूएशन भी मेरे ख्याल से नॉर्मलाइज हो गया होगा ना, वैल्यूएशन भी ठीक, कितना, मतलब 52 के बेहतर तो आसपास हो है? ही गया है। हाँ, तो 50 से बहुत ज़्यादा इसको नीचे मिलता तो नहीं है वैल्यूएशन, मुझे जहाँ तक याद है। तो 50 में आप समझे कि 5% और नीचे भी ले लिया तो भी 48-47, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास इसके सस्टेन होने की बात हो सकती है। एनीवेज वो एक तरफ है। तो यूनिलीवर का मुझे यही लगा कि वहाँ से बाउंस होना चाहिए था। दूसरी बात, शायद ये डिस्कशन में आया भी था कि एक डबल बॉटम का सिचुएशन बना था, जो कि दूसरा बॉटम 7 अप्रैल को बना था। मुझे याद नहीं आ रहा यहाँ डिस्कस हुआ था या कहीं हुआ था। तो इन दोनों से एक चीज़ तो तय बात थी कि एक 200 डीएमए का विजिट बनता था, इतनी बात तो थी। 200 डीएमए के विजिट के बाद अब ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है, ये तो समय बताएगा। रीजन इज कि अभी भी ये लोग 1%, 2%, 3% इसी पे ही अभी भी रिजल्ट ग्रो करा पा रहे हैं। तो ये ग्रोथ के नंबर्स में चेंज जब तक नहीं होगा, बड़ा वाला मूवमेंट आना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड देयरफॉर मेरा कंक्लूजन यही है कि ये 2250 और 2500 ये रेंज में ही कंसोलिडेट करना चाहिए। 2250 नहीं रहा तो फिर से आप समझें कि जहाँ गया था वहाँ जाके फिर 2100 के आसपास जाके फिर से वहाँ पे बेस फॉर्मेशन की कोशिश करें। जी, ओके। तो ये सारी स्थितियाँ आपके सामने हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर श्रीमान आरके जी आपको तय करना चाहिए कि आपको यहाँ पर एंट्री करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि अपने कार्यक्रम में लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि यहाँ जो भी आप चर्चा सुन रहे हैं इसको एक इनपुट की तरह से लीजिए और उसके आगे अपना रिसर्च, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई लिखाई करके फिर आप अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने का प्रयास कीजिए। ज़रूरी लगे तो एक पेशेवर सलाह लीजिए और उस तरह से बाज़ार में अपना कामकाज कीजिए। यहाँ पर एक जैसे बाय होल्ड सेल वाली राय सोमेश जी तो नहीं देते हैं,